कि जी जो प्रेस रिलीज आई और जो चीज़ें मैंने चेक की तो ये सिर्फ सिलसिला 9 मई का नहीं है। जब वो हाजिर सर्विस जर्नैल थे तो इमरान खान साहब ने 25 मई 2022 को मार्च किया था। इमरान खान साहब ने नवंबर शायद 26 को 2022 को जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और चार्ज लेने में 3 दिन बाकी रह गए थे, उस दिन भी ये पिंडी आ गए थे जब प्लस्तर चढ़ा हुआ था, उसके अंदर भी इनका नाम इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, शामिल हो चुका हुआ है कि ये भी चीज़ें अब आगे चल के आएंगी। और फिर रिटायरमेंट के बाद में ज़ाहिर 9 मई 2023 जिसका प्रेस रिलीज में जिक्र है कि उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हुई है। और ये भी बताया गया है कि बड़े बाज़ाब्ता तौर पे बताया गया, प्रेस रिलीज से हटके मैं मतलब जो मैंने पूछा तो वो है कि ये इमरान खान से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेते थे और फिर उस पर अमल करते थे। तो ये चीज़ें मिला के इमरान खान के ख़िलाफ़ तो जा रही हैं, क्योंकि 9 मई को देख लें उसमें तो प्रेस रिलीज में आ गया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तो जो चीज़ें पर्दे में थी वो अब ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। और जनरल फैज़ हमीद का अब सिर्फ के टॉप सिटी में नाम आ रहा है या इर्द गिर्द कुछ और इंडिविजुअल्स के नाम है, वो नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी जो चार्जशीट की गई है, फर्द जुर्म लगाया गया ना इसको, चार्जशीट को आप ये कहें कि बाकायदा तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। तो रिटायरमेंट के बाद तो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं ना होता, वो तो हाजिर सर्विस का ही होता है। तो ये बड़ी मुश्किल में जा रहे हैं और चार्जशीट जब हो गई है अब ये जवाब देंगे या फिर सबूत जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, यानी मिलिट्री ने खुद अपने एहतसाबी एक्ट के तहत ये काम किया है, तो उसमें उन्होंने सबूत देना है। जब सबूत देना है तो फिर उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा जिनके खिलाफ या जिनसे मिल के, जिनके साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद जो कुछ करते रहे, तो वो पीटीआई की क़यादत की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा सा बढ़ता हुआ काम नज़र आ रहा है। ठीक है नसरुल्लाह साहब, ये जो सारा कुछ हुआ 2021 में जब नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना था, उस वक्त तो उम्मीदवारान में से फैज़ साहब का एक नाम था। 2024 में अगस्त में ये कार्रवाई शुरू होती है और अब चार्जशीट वो हो जाते हैं। इस सारे करियर में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी उनकी रहती हैं, टीएलपी का धरना देख लीजिए या वज़ीर आज़म की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का इल्ज़ाम, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे पास आए, मुझे कहा मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। क्या लगता है कि उनकी असेसमेंट गलत थी या सूरत हाल ये है कि अब आकर पीटीआई के साथ जो उनका नाम जोड़ा गया उसका खमियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद इस कदर ताकतवर बन चुके थे कि उन्हें इस बात का शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि एक वक्त आएगा उन्हें ऐसे जो है वो कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, बाज़ मुकामात पे आप देखें इमरान खान साहब भी बहुत बड़े कसूरवार हैं। इवन जब वो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई और उन्हें पेशावर भेजा जा रहा था तो इमरान खान साहब भी उनको बज़ेद थे कि आप न जाएं और नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक मौके पे इमरान खान साहब से कहा भी कि मैं चला जाता हूँ, इस वक्त कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब बज़ेद थे कि नहीं जी आप मत जाएँ। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि फैज़ हमीद साहब जब फ़ौज के अंदर थे, आप देखें टॉप सिटी जब जो आमिर साहब बात कर रहे हैं राना साहब, एक फ़ौज के अंदर इख्तियारात का इस्तेमाल करना फ़ौज के अंदर रहते हुए और आफ्टर रिटायरमेंट, उनके दो जो जराइम हैं। फ़ौज के अंदर रहते हुए भी किसी ने इस तरीके से इस पोजीशन पे, DGI की पोजीशन पे इस तरह अपनी ज़ात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल शायद कभी ना किया हो। अच्छा। तो मेरे ख्याल में उनको शायद आप देखें उनकी चकवाल में जो उनका रहने सहने का अंदाज़ था, फिर उनकी भाई की जो वहाँ पे जिस तरीके से उनकी मामूलात थे, शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ जाएं, आपके भाई जो है एक जूनियर मुलाजम हो और वहाँ पे सारे इख्तियारात खुद संभाल लें। और 9 मई का जो मेंशन है, आपको लगता है पीटीआई कह रही थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? 9 मई का जो इनके ऊपर जो शवाहिद सामने आ गए हैं, मैं समझता हूँ 9 मई और 2022 वाला एहतिजाज जिसकी प्लानिंग की गई थी कि GHQ के बाहर होगा, जिसके इमरान खान क़यादत करने जा रहे थे। अब इसका असल मलबा फैज़ हमीद साहब के ऊपर तो पड़ चुका है, इमरान खान साहब के ऊपर पड़ गया। अच्छा। इमरान खान साहब के लिए अब कोई रास्ता शायद बचा नहीं है, या माफ़ी मांगनी होगी या खान साहब को भी एक तासुर तो ये है कि अब माफ़ी वाली बात भी गुजर चुकी है। मैं देखिए, अगर फ़र्ज़ कर लें हम, अगर या माफ़ी है या फिर सज़ा है, खान साहब के लिए दरमियान का रास्ता बचा कोई नहीं है। ठीक। क्यों? इसलिए कि इन शवाहिद की बुनियाद पर जब देखें एक फ़ौज के हिसास इदारे के सरबराह, उनको पर इल्ज़ाम क्या है, आज चार्जशीट क्या है, इंतशार, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ काम, मुल्की इदारे के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारे के ख़िलाफ़ काम, वो बगावत में शुमार किया जाता है।
और फिर जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी जनरल सैयद आसिम मुनीर की, उस वक्त ये प्लानिंग करना कि हमें ये तैनाती रुकवा देंगे, यानी अब इससे बड़ी बगावत तो कोई हो नहीं सकती ना कि आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है और आप एक सियासी जमात के साथ मिलकर ये प्लान करते हैं कि हम आर्मी चीफ को तैनात नहीं होने देंगे। इससे बड़ी बगावत फौज के इदारे के खिलाफ हो नहीं सकती। फैज हमीद साहब तो उसमें फंस गए, मामला चला गया अब इमरान खान साहब के सामने। जो लोग कहते थे जी इमरान खान साहब के पास शवाहिद, उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है, वो जी उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कह दिया था हमारे लोग कहाँ जाते, लेकिन अगर ये सारे सबूत फैज हमीद के खिलाफ, इमरान खान साहब के, और ये सारा लिंक आपस में साबित हो जाता है तो इमरान खान साहब के पास बचने का रास्ता कोई नहीं है। जो लोग पकड़े भी गए, मैं एक आखिरी जुमला कह दूं, उनके मोबाइल से जो डाटा निकाला गया उसमें से भी ये चीजें मौजूद हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती रही और उन तक हदायत, किसी लैपटॉप का भी जिक्र हो रहा था उसमें भी सारी चीजें। आमिर ज़िया साहब, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर फैज साहब? आपको लगता है कि एक तो डिसिप्लिनरी इश्यूज जो कि सिग्निफाई किए गए पुरानी प्रेस रिलीज में भी कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट, या आपको लगता है कि जो इल्ज़ामात थे जो मुस्लिम लीग नवाज के भी बहुत से लोग एक्यूज़ करते हैं कि जुडिशरी में उनके राब्ते थे, पॉलिटिकल केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश वो रीसेंट पास तक करते रहे हैं, वो मसला था, या 9 मई इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको कार्डिनल सिन कहते हैं? तो अब आकर एक तो इसका बता दें कि ये फैज साहब के अपने केस में जिस तरह से डेवलपमेंट्स रही हैं उसमें सबसे बड़ी गलती या असेसमेंट की गलती क्या की उन्होंने, और दूसरी चीज़ ये कि क्या इसके पीटीआई के लिए कोई इम्प्लीकेशंस हैं, या जिस तरह पीटीआई कहती है कि ये तो इदारे की अपनी कार्रवाई है, हमारी कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं है, ना इससे हमारा ताल्लुक है? तो वो एकदम कहते कि हादसा रूनुमा नहीं होता, बहुत दिनों तक उसकी परवरिश होती है। और अगर आप देखें कि बड़ा एक पेचीदा केस है, जिस तरह की चार्जशीट है, कोई मतलब है उसकी बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो भी अवाम के सामने नहीं आई है, मंजर आम पे नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एतबार से ये पाकिस्तान के लिए ऐसा केस है कि जिसके असरात जो हैं बड़ा आगे तक जाएंगे। और इसमें जाहिर है कि एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जी पाकिस्तान की फौज जिसके डिसिप्लिन को मिसाली कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी नज़्म ज़ब्त इसका बहुत ज़बरदस्त है, उसमें एक ऐसा शख्स जो कि मुबीना तौर पे, हम तो अभी तो इल्ज़ाम ही है, जब तक केस प्रूव नहीं हो जाता, हम जैसे लोग तो यही समझते हैं कि जो सिविल उसको देखते हो सकते हैं कि फौज की अदालत के अंदर उसी वक्त होता हो ट्रायल के जब तहकीकात आप बिल्कुल क्लोज कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ऐसा शख्स जो है कि जो अब्यूज ऑफ पावर कर रहा था, जो अपने ओहदे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उस अहम तरीन जगह पे पहुंच कैसे गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, उसमें यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में इतने ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं, उसमें क्या वजह थी कि ये चीज इतने अरसे तक जो है अनरिपोर्टेड रही? और उसमें जाहिर है कि क्या जो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो इन चीजों से बिल्कुल बेखबर थे क्या, और क्या ये मुमकिन है, और क्या इसका दायरा है जो और वजीर आजम भी क्या बेखबर थे, ये भी सवाल है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब है कि बहुत सारे, मैं सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, फिर उसका एक अलग एस्पेक्ट है, तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, इसके दो मैं मुहर्रिकात देख रहा हूँ, तो हमारे साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि इमरान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे कतई नजर आप और हम सबको पता है कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है एक अरसे से, एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह छोटी मोटी जो फ्रिंज एलिमेंट है वो किया करते हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं वो बहुत अरसे से मतलब है, मुझे याद है कि बाकायदा मज़ामीन बड़े बड़े पर्चों में छुपाए गए, एक कैंपेन लॉन्च की गई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और वो हमने तसलसल देखा, भारत उसमें पेश है, कुछ उसके मगरबी में नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, जो उसके इत्तेहादी हैं वो उसके अंदर थे, कि जिसको कहना ही वो साबित ही करना चाहते कि जी हमारी फौज में कोई मतलब है डिसिप्लिन की कमी है, कोई ऐसे काम करती है कि जो उसको करने नहीं चाहिए। अब जबकि हमने खुद इस केस को उठा दिया है, तो क्या उससे उनका मुंह बंद हो जाएगा, ये एक सवाल है, या उनको एक और मौका मिलेगा मजीद हम पे तनकीद करने का, कि उससे मुंसलिक एक दूसरा सवाल है। मैं एक बड़े नेचुरल पैराडाइम पे इस चीज को